हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आज एसआर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके का पोर्शन, मैथ का और रीजनिंग का और हिंदी का पोर्शन बता दिया है। मैथ में मैंने आप लोगों को देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं बताया था, मेंटल एबिलिटी बताया था। तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के पोर्शन के साथ में उपस्थित हूँ। देखिए मैं आप लोगों की मैथ की लाइव क्लास लेने वाला था। मैंने देखिए एक संदेश भी दिया था आप लोगों को, लेकिन जब मैंने क्लास ली तो वॉइस उसमें क्लियर नहीं आ रही थी, आवाज़ उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने देखिए फिर मैंने वीडियो ही बनाना ज़्यादा उचित समझा। वीडियो में देखिए आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, ₹11 की दर से 9 वस्तुएं, ₹15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य तय करें, यानी प्रति वस्तु बिक्री मूल्य यानी कि इतने इतने रुपए हम खरीदी हैं, ठीक है। अब इन सबका मूल्य तय करना है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ भी होना चाहिए, यानी कि उसने जैसे 10 रुपये की वस्तु खरीदी तो इस पर 20% लाभ होके सबका औसत इन सबका निकाल लेंगे। ये 9, 7 अब 14 इन सबका औसत एक निकालना है कि कितने की हमें कुल बेचनी चाहिए 20% लाभ अर्जित करके, ठीक है। तो देखिए आप सीधे समझिए कितनी वस्तुएं हैं, ऊपर 7 वस्तुएं हैं और कितने रुपए में खरीदनी है, 10 रुपये में खरीदी, यानी कि 70 रुपये हो गई। ये 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं कितने रुपए में, 11 रुपये में खरीदी, 11 नहीं 99, 99 रुपये की ये हो गई, ठीक है। 99 रुपये की ये हमारी हो गई, 99 रुपये की। अब ये कितनी, 14 वस्तुएं 15 रुपये दर से खरीदनी, ठीक है। 14 वस्तुएं हो गई 15 रुपये की दर से। 15 की 14 से गुणा करते हैं, 15 नहीं के 150, 15 को 60, यानी कि 210 रुपये की ये हो गई टोटल। अब ये कुल टोटल इसका कितना बना जाके देखिए, 9 का 9 उतार लेंगे, 1 और 9 10, 10 और 7 17 के साथ हासिल लगा, 1 2 और 1 3, यानी कि 379 रुपये की उसने सभी वस्तुएं खरीदी। सभी वस्तुएं कितनी है टोटल देखिए, 14 और 9 23 और 7 30, यानी कि 30 वस्तुएं उसने खरीदी हैं 379 रुपये की। तो एक वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात करना है, लेकिन एक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करना है, 20% लाभ भी अर्जित हो, यानी कि 379 पे आप समझिए, 379 पर 20% पहले लाभ अर्जित करें, ठीक है। तो देखिए 30 वस्तुओं का निकल आएगा, और देखिए 30 वस्तुओं तो भाग दे देंगे, हमारी एक वस्तु का निकल आएगा कितना, देखिए पहले 379 का 20% हमने निकाला, 20% निकालेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी कि देखिए 0 0 कट गया। ये अब 2 पंजे 10, 5 आ गया। 5 से जो 379 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 5 से 379 को काटेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 7 35 के 5 हासिल लगा हमारा। देखिए 5 7 35 के 5, 5 7 35 के 5, 5 7 35 के, ठीक है 5। अब इधर बचेंगे 2 2 और 9 2 5 पंजे 25, यानी कि 25 के 5 उतार लिए, हासिल बचे 4, 4 पॉइंट लगा लिया, 0 5 8 40, यानी कि 75.80 रुपये उसे ब्याज भी लगाना। ब्याज का मतलब ब्याज नहीं, मतलब लाभ अर्जित करना है, ठीक है। 75.80, ठीक है, 75 रुपये 80 पैसे उसे लाभ अर्जित करना है। तो देखिए 379 रुपये को उसने खरीदी थी। अब इसमें ये जोड़ दें 75.80, ये 75.8, यानी कि मतलब सीधे सीधे समझिए 8, ठीक है। तो 75.8 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 454.8। अब देखिए कुल मिला के क्या आया हमारा, 454.8, ठीक है, यानी कि 454 रुपये 80 पैसे की उसने ये 30 वस्तुएं बेची हैं। एक वस्तु का निकालना था, एक वस्तु का निकालने के लिए देखिए 30 वस्तुएं उसने कुल कितने की बेची हैं, देखिए बेचने वाला हमारा निकल आया, खरीदी थी उसने 379 रुपये की, ठीक है। 20% उसने लाभ अर्जित कर लिया, देखिए वह कितने की हो गई टोटल, 454 रुपये और 80 पैसे, ठीक है। ये 8 लिखा है तो इसके आगे चाहे 0 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 80 पैसे की खरीदी है। अब देखिए एक वस्तु का निकालना है, तो एक वस्तु का निकालने के लिए 454 को हम देखिए, 454 को 8 से वो 30 से भाग दे देंगे, 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो 30 कम 30, 45 15 बचेगा, 15 अच्छा, इधर 154 30 पंजे 150, ठीक, 4 बचा 4, अब 8 बचे 4 और 8 बचा 30 कम 30 पॉइंट लगाया, 30 कम 30, ठीक है। इधर बचेंगे 48 में से 30 चले जाएंगे, बचेंगे 18, 18 पॉइंट लगाएंगे 0, 30 चंगा 150, यानी कि देखिए 15 पॉइंट, ये तो आप भाग कर ही सकते हैं। आप देखिए 30 से 454 को 54.8 को भाग देंगे तो 15.16 आएगा। देखिए एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य देखिए 15.16, देखिए ए वाले ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर पर समझा है, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा करते हैं, ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल करने में, वहाँ पेपर में बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यह कैसा होगा, फटाफट लाइन सीधी चलती चली जाएगी, स्टेप चाहे बढ़ जाएंगे लेकिन आपको फटाफट होगा तो इतना वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद करना है या ट्रिक याद करनी है तो उसमें वक्त भी बहुत लगेगा, और फिर ट्रिक को याद करते हैं हो सकता है गलत ट्रिक भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। देखिए ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 12। देखिए बी और सी कितने दिनों में काम करते हैं, बी प्लस सी कितने दिनों में काम करते हैं, 16। ए और सी कितने दिनों में काम करते हैं, देखिए 24। देखिए इन सबका हम एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम इनका आ जाएगा सब 48, ठीक है 48। अब देखिए 12 से 48 को करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसका 12 का 48, 12 चौक 48, ठीक है 16 तियाँ 48, 24 दूनी, ठीक है 48। अब देखिए यह दोनों सब में कितने बार ए आ रहा है, कितने बार बी आ रहा है, कितने बार सी आ रहा है। सब में देखिए दो बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो हमारा देखिए कितना 2 बार लिख लिया, 2 से गुणा कर ली, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा 48 था, ये कितना आया 4 और 3 7 और 2 9, ये हमारा बराबर में आ गया 9, ठीक है। अब ये ए बी सी को ऐसे लिखा रहने दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 पहुँचा दिया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना था हमारा, देखिए टोटल कितना इसका आया था 48, ठीक है 48 दिन थे। 48 से भाग दे दिया इसे 9/2 को, ठीक है। तो देखिए अगर 9 नीचे लिख दिए तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 ऊपर पहुंच गया, 48 दूना 96, 96 से 9 को भाग देंगे, देखिए 96 से 9 को भाग देंगे, 9 एकम 9, जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट लगाया, ठीक है जीरो बढ़ गया, 6 5 9 छंग 54, यानी कि 54, 4 0 9 चौक 36, यानी कि 10.64 के आसपास में किसी में है। देखिए इसमें 10.67 है। देखिए और कोई हमारा मिल भी नहीं रहा है, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 10.67। देखिए क्या था 96 थे, 96 से 9 को भाग देंगे, देखिए 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कम 9 9 दाएँ के 90, जीरो ठीक 6 9 छंग 54, ठीक है 4 बचे, नौ अरे 4 नहीं 6 बचेंगे, देखिए फिर से 6 बचेंगे, गलत हो गया था 4 नहीं, क्योंकि देखिए 10 9 दाएँ के 90, ठीक है 6 बचे, 6 का जीरो बढ़ा लिया, ठीक है पॉइंट से जीरो बढ़ गया। अब हमारा क्या हो गया, देखिए पॉइंट से जीरो बढ़ गया 60 हो गया, 9 से 60 को भाग देंगे, 9 छंग 54, 6 बचेगा, फिर से 6 बचेगा, और फिर से 9 से भाग देंगे तो 6 और 6 आएगा 66, वही लमसम हो जाता है 10.67, 64 नहीं आएगा 10.66 ही आएगा, ठीक है 66 का मतलब 67 लमसम ले लिया जाता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए देखिए 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, देखिए कुल दूरी निकालने का बहुत बेसिक तरीका है, कुछ नहीं। देखिए क्या दिया है इन्होंने, 5 घंटे की कुल यात्रा दे दी 5, अब इसका आधा भाग कितना हो जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है, और प्लस आधा भाग कितना हो जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है 2.5 घंटे इन्होंने बांट लिया, बराबर में हमारा कितना आएगा, देखिए बराबर 5 घंटे होता है, कुछ नहीं। अब इन्होंने क्या दे दिया, वह यात्रा का पहले आधे भाग 21 किलोमीटर। अब मान लिया इस आधे भाग को उन्होंने 21 किलोमीटर की गति से तय किया, तो 21 दूनी 42 और देखिए आधा, यानी कि 52.5 किलोमीटर उन्होंने तय कर ली, ठीक है 52.5 किलोमीटर इधर तय कर ली, ठीक है। अब देखिए अब बाकी बचे हुए 2.5 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 24 दूनी 48 और 12 60 किलोमीटर। देखिए टोटल कितनी हमारी 5 घंटे में निकल के आई, 5 घंटे में देखिए टोटल कितनी निकल के आई 52 + 60, यानी कि 112.5 किलोमीटर वह 5 घंटे में कुल तय करेगा। अब देखिए इसमें हमें पॉइंट में नहीं दिया, लेकिन 112 हमें दिया है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 112 किलोमीटर। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका था, आप मुझे बताइएगा। अगर देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं थोड़ा तेज़ी से लेकर चलने को बस सीधे सीधे बताता चलूँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं सीधे सीधे बताता ही चलूँगा। देखिए मैं इसलिए बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सभी बच्चे होशियार नहीं होते हैं और ना ही सभी को एक बार में समझ में आता है, जैसे मुझे ही नहीं समझ में आता है एक बार में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, सीधे बेसिक से आप समझिए। देखिए 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। अब इन्होंने दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, पहली गाड़ी की गति तय कीजिए। तो ये पहली गाड़ी की गति तय करने के लिए देखिए 5 घंटे में कितनी तय करती है 450 किलोमीटर, यानी कि 450/5, ठीक है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल निकाल लिया मैं, स्पीड, ठीक है यस लिख लिया। अब देखिए 5 घंटे चल रही है, अब 450 किलोमीटर, 5 से भाग दिया, 5 ने 45, ठीक है 0 0 उतार लिया, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, स्पीड हो गई हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1 घंटे में कितनी उन्होंने तय की, देखिए 1 घंटे में उन्होंने तय की है, 1 घंटे में कितनी तय की 90 किलोमीटर, ठीक है 90 किलोमीटर 1 घंटे में। अब देखिए इसका रेशियो दिया था, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, ठीक है। तो ये 6 बराबर में कितना दिया, 6 दूसरा वाला अनुपात दिया, 6 बराबर 90 लिख लिया, रेशियो लिख लिया 6 रेशियो, ठीक है बराबर 90। अब देखिए 6 से 90 को काट देंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 छक्का 90, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आया है, 1 रेशियो बराबर कितना आया हमारा, देखिए 15। अब देखिए दूसरे का रेशियो कितना था, दूसरे का रेशियो 5, तो देखिए 5 की रेशियो कितना आएगा, बराबर 5 से गुणा कर लीजिए, जैसे 1 × 5, इसी प्रकार 15 × 5, 15 5 75, यानी कि 75। देखिए 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 रेशियो बराबर कितना आना चाहिए, 5 रेशियो बराबर 75 किलोमीटर आना चाहिए, किलोमीटर 75 डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 143 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगनी है, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है,
भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रश्न के ही तरह लमसम कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कई का मतलब कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न एक ही आएगा, लेकिन आपके पेपर में भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न लमसम एक ना एक पूछा ही जाता है। और जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ इन्हीं की लमसम लेवल से आपको प्रश्न लमसम मिल जाएगा, ठीक है, इन्हीं की तरह। तो देखिए क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। माना लंबाई हो गई हमारी, लंबाई लिख लिया हमारी हो गई यक्स, तो देखिए इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या दिया, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। चौड़ाई कितनी मान ली, देखिए चौड़ाई हमारी हो गई यक्स, चौड़ाई अगर यक्स हो गई तो इसकी आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। देखिए चौड़ाई से 3 गुनी बना ली। अब देखिए लंबाई हमारी कितनी हो गई, 3 यक्स, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, इनका क्षेत्रफल यक्स गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लिख लिया, ठीक है। इनका क्षेत्रफल कितना दिया है, 768, ठीक है। अब देखिए 3x² बराबर 768, सीधे सीधे काटते चले गए, 3 1 0 3 5 15 1 3 6 18, यानी कि x² बराबर कितना आया हमारा 256। देखिए आप लोग बताइए किसका वर्ग होता है, देखिए 16 का वर्ग होता है। x बराबर हमारा हो गया 16, यानी कि x का मान आया हमारा 16। तो देखिए लंबाई, ये तो चौड़ाई थी हमारी, c मैंने लिख लिया, लंबाई l, तो देखिए आप समझिए लंबाई कितनी हो जाएगी 3x का मतलब 16 3 48, ठीक है, 48। लंबाई आई हमारी 48, चौड़ाई है 16। अब आपको देखिए पता है भूखंड का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इधर क्या दिया था हमें, 2 से गुणा, 2 तो बाहर ही लिख लिया। लंबाई कितनी है 48, अब चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई हमारी हो गई 16, ठीक है। 16 ये यहाँ पे 48 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे देखिए 16 48 64, 64 की 2 से गुणा कर दी, हमारा आ गया 128। देखिए सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भूखंड का प्रयोग देखिए नॉर्मल तरीका है, क्या किया, एक की मान ली हमने, क्या दिया था, चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई मान ली यक्स, ठीक है, यक्स मान ली, तो देखिए चौड़ाई लंबाई कितनी हो गई 3x। अब देखिए इनका परिमाप 768 दिया था, 768 से हमने 3 से काट लिया, तो हमारा आया कितना, देखिए x का मान आ गया हमारा 16, तो देखिए 3x का लंबाई निकल आई हमारी, ये लंबाई निकल आई 48। अब देखिए इसका परिमाप का सूत्र होता है 2, ब्रैकेट में होता है हमारा 2 से गुणा होती है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई कितनी थी हमारी 48, चौड़ाई थी 16, 16 48 64, तो 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा होती है सूत्र में, देखिए 128 आ गया। ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कुछ नहीं, नॉर्मल तरीका है, समझने की आप कोशिश करिए बस सिर्फ। देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें ए 100वां स्थान व बी 10वां स्थान है तथा सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा, ए ऑप्शन दिया ABC, बी ऑप्शन दिया CB है, सी ऑप्शन दिया BC है, डी ऑप्शन दिया AAB। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछे जाते हैं, तो देखिए बच्चों को अटका देते हैं। मतलब अटकाने वाला कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप समझिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। देखिए क्या दिया था, 3 अंकों की संख्या मान ली ए, ये देखिए ABC दी है। अब इसी के अंडर से हमने मान ली 1 2 3, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है, देखिए ए था हमारा 100वां स्थान, सही है, इकाई दाही सैकड़ा हमारा हो गया ए, ठीक है, वो 1 हमारा हो गया, यानी कि सकल सैकड़ा ए वाला, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा। बी दिया है हमारा 10वां स्थान, सही है। सी दिया है हमारा इकाई का स्थान, सही है। इसी तरीके देखिए 1 को माना मैंने 100वां स्थान, 2 को माना मैंने 10वां स्थान, 3 को माना मैंने इकाई का स्थान, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपने कर लिया होगा, ठीक है, इतना तो हो गया था हमारा। अब क्या करना है, इस संख्या को ABC यानी कि 1 2 3 मैंने माना 1 2 3 इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, पुनः लिख लिया। अब इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया जाए। लघुत्तम समावर्त आप लोग जानते होंगे, देखिए इसका क्या होता है, तीनों का हमारा 1001, ठीक है। अब इससे अगर इसे विभाजित करेंगे तो हमारा कितना आएगा 123, ठीक है, 123। देखिए 123 चला था, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्या चला था, ABC, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा ABC। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। प्रश्न नॉर्मल था, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों में बहुत से लोग अटक जाते हैं। मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मैंने सोचा ये क्या दे दिया, लेकिन फिर मैंने जब तुरंत दिमाग लगाया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके, बिल्कुल कुछ नहीं, ABC था, 3 संख्याएं कोई मान ली, कोई भी आप मान लीजिए, ठीक है, और उनको बिल्कुल इस तरीके रखिए, ठीक है, 1 2 3 मैंने मानी, 1 2 3 मान ली। अब देखिए लघुत्तम समावर्त से 1001 से भाग दे दिया, वही संख्या में प्राप्त हो गई, यानी कि वही संख्या हमारी हो जाएगी। ABC था, ABC ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न दिया है, एक 5 अंकों की संख्या दी है 2 4 7 यक्स और 8 48 से विभाजित होती है, कौन सा अंक यक्स को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यक्स को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्या दिया है हमें, 44 से विभाजित करती है, यानी कि 44 को हमने देखिए पहले तोड़ा जाता है कि देखिए जैसे मान लिया 8 है, ठीक है, 8 है,
कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह 2 से विभाजित होगी, देखिए 4 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे उसके गुणनखंड से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 8 का है, 8 अगर मान लिया 64 से विभाजित हो रहा है तो 2 से भी विभाजित होगा 64 और 4 से भी विभाजित होगा 64। इसी प्रकार आप समझिए, देखिए 44 से विभाजित हो रही है तो देखिए 44 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया, जितने में टूटेगा उतने से सब पे विभाजित होगी, ठीक है। 44 को देखिए 11 चौक 44, देखिए 2 में। अब जो भी संख्या यहाँ पे आएगी, ये 44 से अगर विभाजित हो रही है तो देखिए 4 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब, अगर देखिए कहाँ गया, देखिए 11 × 4 था हमारा, ठीक, 11 × 4। अब आप समझिए एक लाइन, अगर मैंने 1 रख दिया यहाँ पे 18 की जगह पे, तो देखिए 18 वो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो देखिए 1 रखने से आप 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 18 हो, 4 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए 11 × 4 तो हमारा था ही था, इधर कोई लें। अब 3 रखिए, 3 और 8 हो जाएंगे लास्ट में, अगर x की जब 3 रखिए तो 38, 38 कभी 4 से विभाजित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप समझिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, अब इन दोनों में से हमें छांटना है कौन सी होगी। देखिए 2 रखेंगे तो 24, 24 भी 4 से विभाजित होते हैं, और देखिए अगर 4 रखना हूँ तो समझिए 48, 48 भी 4 से विभाजित होते हैं, 2 से विभाजित। तो अब हम इसमें कन्फ्यूजन हो गई, अब क्या लगाएंगे, इससे नहीं, 4 से नहीं लगाएंगे, अब हम 11 से लगाएंगे। देखिए अगर 11 से 4 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 48, 11 से अगर मैं 4 रखूँगा x की जगह तो 48, 48 11 से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने 2 रख के देखा, 2 रखूँगा तो देखिए 28, अब 28 रख के हो गया। आप कहेंगे 28 भी नहीं कट, 28 कट जाएगा, देखिए क्या है हमारा 2 4 7 और 2 रखा और 8 रखा। अब 11 से देखिए काट के देखिए आप, सीधे सीधे मैं तुरंत दिखाई दे रहा हूँ, 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 बचेंगे 7, 11 दूनी 22, यहाँ पे बचेंगे 5, 2 11 चक 44, यहाँ बचेंगे 8, ठीक है, यहाँ बचेंगे 8 और 8, 8 और 11 8 88, देखिए 88 88 कट गया। हमारा कटना चाहिए सबकी एक बात, हमें यक्स को प्रतिस्थापित करना था ऐसी संख्या जो देखिए 44 से विभाजित है, यानी कि देखिए 11 से विभाजित हो गई ये वाली, तो देखिए हमारा कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप कहेंगे 4 रख के दिखाइए, 4 भी मैं रख के दिखाई दे रहा हूँ, देखिए 2 4 7 और 4 और 8, देखिए 4 रख दिया एक्स की जगह। अब देखिए 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 11 दूनी 22, यहाँ पे आ जाएगा 22, फिर से यहाँ 5 और 4 11 चौक 44, यहाँ पे देखिए 10 10 बचेगा, अब 8 आ जाएगा, 11 नियम 99 99, यहाँ पे बचेगा, आप देखिए 9 आ गया, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे आके फंस गई, पॉइंट फिर लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 नियम 90, फिर वो वही कहानी आगे चलती चली है, पॉइंट में संख्या आने लगी। तो देखिए सीधे सीधे पूरा प्रतिस्थापित होना है, पूरा प्रतिस्थापित हमारा 2 रखने पर हो रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न दिया है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। देखिए सीधे सीधे समझिए आप, बिल्कुल नॉर्मल तरीका प्रश्न है, सिर्फ घुमाने वाला प्रश्न है। देखिए 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल 16 चक्कू 64, यानी कि के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आ गया गुणनफल आ गया, ठीक है, 64 हमारा हो गया। अब और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए 64 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 8, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था, कुछ नहीं करना था। 47 नंबर प्रश्न दिया है, 2 कुर्सियाँ और 1 मेज, यानी कि देखिए 2 कुर्सियाँ यानी कि 2 चेयर हो गई और 1 मेज यानी कि प्लस 1 मेज यानी कि टेबल, ठीक है। और कितना दिया है, 170 हमारा दिया है। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज, 5 कुर्सियाँ यानी कि और 4 मेज, 4 टेबल हो गई, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 530 रुपये। अब देखिए आप समझिए हमें क्या करना है, किसकी निकालना है, में खरीदी जाती है। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें, कुर्सी की लागत क्या है, ज्ञात करनी है, यानी कि हमें चेयर। तो देखिए टेबल को पहले उड़ाएंगे, टेबल को उड़ाने के लिए देखिए सीधे सीधे आप कर लीजिए, 4 से गुणा कर लिया, अगर इक्वेशन 1 को अगर हम 4 से गुणा कर लें, ठीक है, 4 से गुणा कर लिया, देखिए 2C 2 के यहाँ से 2 चक्कू 8 8C हो जाएंगे ये, ठीक है, प्लस 4T और प्लस इक्वल टू 17 चक्कू 17 चक्कू 68, ठीक है, 17 एकम 17 17 दूनी 38 17 तीन 51 17 चक्कू 68 68 आ गया हमारा। अब देखिए नीचे क्या था, 5C था, दूसरी वाली इक्वेशन तो यही थी हमारी, दूसरी वाली को सीधे सीधे गुणा कर लिया, जो इक्वेशन 3 आई, 3 और 2 उसको देखिए लिख लिया बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 वाली हमारी ये थी, ये तो ऐसी लिखी जाने दी, और दूसरी वाली ये मैंने सीधे सीधे उतारी, 5C और 4T बराबर 530 देखिए मैं ऊपर लिखा था ना 530। अब इन्हें माइनस लगाया, प्लस था माइनस माइनस माइनस, अब देखिए ये 4 से 4T कट गए, 8 में से 5 गया, बचे 3C बराबर 680 में से 530 चले जाएंगे, बचेगा हमारा 150, 150 3 से 150 को काटा, 30 नहीं, 3 पंजे 15 यानी कि 15 हमारा आ गया, एक सी बराबर 50, सी बराबर हमारा कितना आया 50, देखो सी बराबर 50, आप समझिए 50 रुपये हमारा आया, यानी कि कुर्सी की लागत कितनी आई 50, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न दिया है, यक्स के पास बैंक खाते में ₹90.53 का शेष है। ₹67.14 जमा करने के बाद और 70.16 के निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। देखिए बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हलवा, मैं इसे कहूँगा बिल्कुल हलवा प्रश्न दे दिया। क्या करना था, सिर्फ पॉइंट का खेल उन्होंने बस हमारी तुम्हारी ये चेक किया दिमाग की कि कुछ है दिमाग में, नहीं है दिमाग, मतलब देखिए क्या दिया था, 90 रुपये और 53 पैसे थे, ठीक है। और देखिए इसमें जमा कितने कर दिया, 67.14 जमा कर दिए। जमा कर दिए, टोटल कितना हो गया हमारा, देखिए 4 3 7 5 और 6, अब इधर हमारा 7 के 7 9 6 15, यानी कि 157 रुपये और 67 पैसे हमारे हो गए। अब उसमें से मैंने 70 रुपये निकाल लिए, 70.16 रुपये निकाल लिए। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न, इसे मैं बिल्कुल हलवा कहूँगा। देखिए 70 रुपये 16 पैसे निकाल लिए। इधर 7 में से 6 चले गए, बचा 1। अब इधर 6 में से हमारा 1 चला गया, बचा 5, ठीक है। इधर 7 का 7 उतार लिया, इधर 15 में से 7 के बचे 8। 87.51 किस में दिया है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला बिल्कुल ऑप्शन हमारा। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 2 और 72, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात की। ए ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है 8, डी ऑप्शन दिया है 10। तो देखिए आपने इस प्रकार के प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट लगा ली, इस प्रकार का प्रश्न लमसम पूछा जाता है हर परीक्षा में, ठीक है, यूपी पुलिस की। तो देखिए इसमें समझिए आप क्या होता है, महत्तम समावर्तक गुणे लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए महत्तम समावर्तक क्या है, 2। आप सीधे सीधे समझिए, कहाँ गया, देखिए 2 गुणा महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक गुणे 72। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या देखिए इसमें क्या दिया, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से अधिक है, ठीक है। तो छोटी संख्या मैंने मान ली x, तो देखिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना, 2 से 2 गुना कर लिया, 2 से गुणा कर ली, प्लस 2 गुने से 2 अधिक, 2 अधिक भी कर लिया। अब देखिए 72 की 2 से गुणा करेंगे तो 144 आ गया। अब देखिए ये सभी संख्या रख के देख ली, तो सी वाली संख्या रख के देखेंगे। देखिए सी वाली सीधे सीधे रख के देखिए 8 गुणा, अब देखिए 2 से गुणा कर ली, 2 गुणा 8 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 8 तो था ही था, यहाँ पे 2 चक्कू 2 अट्ठे 16 और 2 18, यानी कि हमारा हो गया 18 से 8 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 144। 144 और 144 ही हमें लाना था, तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 8 संख्या आएगी, ठीक है। हमने एक्स की जगह पर 8 रख के देखी, तो छोटी संख्या याद करनी, छोटी संख्या हमने एक्स मानी थी, एक्स का मान तो हमने 8 रख के देखा, हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 8 ही होगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि 4/5 रेशियो दिया है, 12/10 रेशियो दिया है, ठीक है, डबल रेशियो x/6 रेशियो 9/2। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप देखिए बिल्कुल सरलता से कर सकते हैं। क्या दिया था, 4/5 रेशियो 12/10 डबल रेशियो x/6 रेशियो 9/2, यानी कि 4/5, 4/5 रेशियो 12/10 डबल रेशियो x/6 और रेशियो 9/2। तो देखिए इनकी इनसे गुणा कर लेंगे, इनकी इनसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4/5 की मैंने गुणा किससे बताई है, 9/2 से, 9/2 से गुणा कर, इधर 12/10 की गुणा कर ली x/6 से। अब देखिए 2 से काटा, 2 दूना 4, ठीक है, इस तरीके से कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है, इतना हमारा सब कट गया। अब 2 x/, हमारा आया है क्या, यहाँ पे इधर के लिए क्या बचा 9 और इधर क्या बचा x/2, ठीक है। ये 2 अपॉन वाले इधर गुणा में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसका आ जाएगा हमारा, इधर कितना आ जाएगा, 2 से 9 की गुणा कर दी, x बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 9 से गुणा करेंगे 2 की, 9 दूनी 18, x बराबर हमारा कितना आया 18। 18 किसी ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई है, उस वस्तु पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए हैं और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो की लागत, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, बिक्री मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए 300 रुपये खरीदी गई थी, 50 रुपये मरम्मत हो गई, तो यानी कि 350 की हमें पड़ गई, कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 350 की पड़ गई। अब इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। कोई अंकित मूल्य होगा, ये तो हमारी लागत मूल्य हो गई, ठीक है, ये लिख लीजिए, चाहे एल से मैंने लिख लिया, लागत मूल्य हो गई हमारी ये, देखिए 350 रुपये। अब इसे अंकित मूल्य कोई हमने जैसे अपने 20% लाभ लगा लिया, जैसे 20% लाभ लगा लिया, ठीक है। अब उसे अंकित मूल्य पर, उस मूल्य पर बेची, और जो कि लागत मूल्य का 10% है, ठीक है, 10% है। अब देखिए इसका 350 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो गया 35, यानी कि 35 इसमें जोड़ दिया, 35 इसमें जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया 385 हो गया हमारा, देखिए, ठीक है, 350। अब इसका 20% क्या दिया, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, इसका 20% निकाल लेंगे, 20% निकाल लिया, 0 से 0, देखिए सीधे सीधे आप चाहे काट दीजिए, 0 0 क्या, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 5 7 35 के 5, 3 बचे, 5 7 35 77, ठीक है।
5 सत्तर 35, ठीक है। 5 सत्तर 35 हमारा आ गए, बचेंगे 3 3 और 5 5 सत्तर 35 यानी कि 77, ठीक है। 77 हमारा आएगा लाभ, 77 लाभ। 385 हमारा वो था, ठीक है। 385 और 77 इस पर लाभ हो गया। 77 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 5 7 तो 5 12 2 80 लगा 1 8 7 15 1 16 6 80 लगा 1 3 और 1 4 462। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर पर दिया लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट गया क्या है, जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। देखिए 53 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप समझिए सीधे। ए ऑप्शन दिया था 25%, बी दिया 28%, सी ऑप्शन दिया था 32%, डी ऑप्शन दिया था 36%। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 28%। यह किस प्रकार से आया, देखिए पहली हमारी क्या है, ए गुणे बी, ठीक है। ए गुणे बी इस तरीके से आप समझिए, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए गुणे बी समझिए बटे 100, इस तरीके से होता है। पहली संख्या हमारी कितनी है 20 प्लस दूसरी कितनी है 30 माइनस ए और बी की गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 20 और 10 की गुणा करेंगे, देखिए 20 लिख लिया गुणा 10 बराबर अपॉन 100। 100 से जो देखिए जो दोनों जीरो जीरो कट जाएंगे। अब हमारा कितना बचा 20 और 10 30, 30 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 28%। 28% किसमें है, डी वाला बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न ये दिया गया है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में ब्याज दर 440 प्राप्त होता है। देखिए 440 प्राप्त होता है, इसका इस तरीके में मैंने बताया था। देखिए ब्याज कितना, ब्याज इधर लिख लिया ब्याज बी, ठीक है। ब्याज कितना है हमारा, देखिए इंटरेस्ट कितना है आई लिख लिया है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा हो गया आई, ठीक है, बराबर। अब मूलधन कितना है, ठीक है। मूलधन हमारा कितना है, देखिए प्रिंसिपल पी गुणे, ठीक है। और रेशियो कितना है, रेशियो तो हमें निकालना ही है, कितनी ब्याज दर है आर रेशियो। और हमारा देखिए टाइम कितना है, टाइम टाइम हमें टाइम हो गया अपॉन कितना है 1000, देखिए, ठीक है 100। अब हमें क्या करना है, देखिए पी कितना दिया था मूलधन 1000 गुणा रेशियो तो हमें निकालना है, और टाइम कितना है 5 वर्ष। 100 से भाग दे दिया, 100 से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। 100 से दोनों जीरो कट गए, 10 पंजे 50 हो गया हमारा, ठीक है। 10 पंजे 50। अब इधर रेशियो में कितना, वो इंटरेस्ट कितना दिया था 440, ठीक है। 440 हमें इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। 440 हमारा इंटरेस्ट था। अब 10 पंजे 50, इधर हमारा ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ इधर के लिए, ठीक है। इधर लिखे दे रहा हूँ कितना था 440 बराबर 10 पंजे 50 आ रहा है रेशियो, ठीक है। 50 जीरो से जीरो कट गया, 5 अट्ठे 40, ये 5 नीचे पहुंच जाएंगे तो 5 अट्ठे 40 4, और देखिए 4 बचेगा, फिर से 4 आए तो 5 इधर हमारा हो जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। जीरो बढ़ा लिया, देखिए 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 पॉइंट था जीरो 5 अट्ठे 40 यानी कि 8.8 बराबर रेशियो हमारा, ठीक है। रेशियो कितना आया 8.8%, ठीक है। तो देखिए 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से रुपये 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा दिया है 331 रुपये। अब देखिए आपको पता है इस प्रकार के प्रश्न को, देखिए मैं एक और तरीके से बताता हूँ, लेकिन पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि किसी किसी समय आप लोगों को देखिए घन, और देखिए घन की जगह 4 पूछ दिया या 5 पूछ दिया याद नहीं होता, तो आप सीधे सीधे इस तरीके से करेंगे। देखिए 1000 का 10% हमें निकालना है, क्या दिया है साधारण ब्याज दिया है, क्या दिया है 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर दिया है, वार्षिक 10% ब्याज दर हो गया। अब देखिए 1000 पे 10% कितना हो गया हमारा, 1000 पे 10% निकालने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 10 और 100 से बाहर जीरो से जीरो कट गया। अब हमारा कितना आया 100 रुपये, यानी कि 1 साल में 10% यानी कि 100 रुपये चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या था 1000 था, 1000 था, 100 रुपये 1 साल का हो गया, तो हमारा कितना हो गया 100, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमारा कितना कितना हो गया अगले साल के लिए 1100। अब हमें लाना कितना है, देखिए 1000 तो था ही था, ये नीचे लिखे देना 1000 प्लस 331 यानी कि 1331 लाना है। अभी हमारा कितना हुआ, एक साल में 1100 हुआ। दूसरे साल हमने 1100 पे लगाया 10%, 1100 पे 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110 रुपये, यानी कि 110 इसमें और जोड़ देंगे 1100 में, यानी कि 1210 रुपये हो गया, ठीक है। 2 साल का हो गया 1210। अब इस पर 1210 पे लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। अब यानी कि 1210 पे अगर लगाएंगे हम 10% तो कितना हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 121 रुपये, 121 रुपये आएगा 1210 का। अब देखिए 1210 है और 121 तो हमारा 1331 आ गया, 1331। और 1331 कितने साल का आया, ये 1 साल का था 1100, 2 साल का हो गया 1210, 3 साल का हो गया हमारा 1331, तो यानी कि 3 वर्ष हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ये इस तरीके के प्रश्न को आप सीधे सीधे करिए। देखिए मूलधन कितना है, वो हमारा मूलधन कितना है, देखिए 1000 यानी कि 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए ब्याज कितना है हमारा, ब्याज कितना लगा इधर 331, यानी कि 1000 में 331 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1331। 1331 कितने किसका वर्ग होता है, देखिए कि 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, तो हमारा देखिए क्यूब आ रहा है, यानी कि समझ आइए आप कि 3 वर्ष
हो रहा है। ठीक है, अगर वर्ग हो किसी भी संख्या, जो संख्या दी हो वह अगर किसी संख्या का वर्ग है तो यानी कि 2 वर्ष होगा, घन है तो हमारा 3 वर्ष होगा। और अगर 4 पावर मान रही है तो समझिए 4 वर्ष ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन, वो डी वाला ऑप्शन 3 वर्ष सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, 3 साझेदार ए बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में ₹200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्राप्त करें। तो देखिए लाभ प्राप्त करने कुछ नहीं, 4 रेशियो हमें दिया है, 5:6 दिया है, इस तरीके का रेशियो दिया था। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। ठीक है, अब क्या दिया था, सी का हिस्सा इन्होंने दे दिया है, लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। ठीक है, ए और सी के बीच का रेशियो कितने का है, 2 का है, 2 आर का। ठीक है, 2 का है। ठीक है, 2 रेशियो लिख लिया, आर लिख लिया। अब आप समझिए इन्होंने क्या दिया, सी का हिस्सा दे दिया है ए की तुलना में 200 अधिक, यानी कि ये इसके बराबर लिख लिया, 200 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये काट दिया तो ये हमारा देखिए बचेगा 100, यानी कि 1 रेशियो बराबर आया है हमारा 100। अब देखिए रेशियो कितने हैं, 6 और 5, 11 और 4 15, 15 रेशियो का कितना हो जाएगा हमारा 1500। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ₹1500 आएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न दिया गया और इस देखिए इस पेपर समझिए लास्ट प्रश्न है ये, क्योंकि हिंदी का पोर्शन मैंने बताया था, रीजनिंग का भी बता दिया था, मेंटल एबिलिटी भी बताया। 57 नंबर प्रश्न दिया है, 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह नाम लग रहा है मुझे। 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रति शेयरों में से आधा हिस्सा लिया है इसने। ठीक है, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब ₹100 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दिया था ₹200, बी ऑप्शन दिया था ₹250, सी ऑप्शन दिया है हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन दिया है हमारा कितना 275, और देखिए डी ऑप्शन दिया है हमारा 300। ठीक है, तो आप समझिए कहाँ गया ये हमारा डी वाला, हमारा एक नया आ गया पोर्शन। ठीक है, अब इन्होंने दे दिया है एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया, यानी कि 2 है इसका तो इसका 1 इन्होंने आधा हिस्सा ले लिया। इसके पास 1 बचा होगा, बी से तो कोई लेना देना है तो 3 का 3 ही इसके पास रहेगा। अब इसका भी आधा हिस्सा ले लिया तो यानी कि इसके पास 2 बचेगा, यानी कि इसका 1 अब इसके 2, तो डी के पास कितने हो गए टोटल 3 हिस्से हो गए। अब देखिए इन्होंने यानी कि 3 रेशियो इसका हो गया। ठीक है, अब इधर बचा है 1:3:2। अब इन्होंने क्या दे दिया है, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब ₹100 है, यानी कि जो 3 रेशियो इसका आया था, 3 रेशियो इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 रेशियो क्या बराबर दे दिया 100। ठीक है, 3 रेशियो बराबर 100 दे दिया, और हमारा टोटल क्या है 4, देखिए टोटल 3 2 5 3 8 1 9, इधर से भी गिन लेते हैं 4 3 7 2 9, बराबर रेशियो कितना है 9 रेशियो हमें दिया है। तो देखिए 9 रेशियो दिया, 3 रेशियो बराबर 100 होता है, तो देखिए 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 दोनों तरफ गुणा कर दिए, 3 रेशियो 3 से गुणा कर दिए, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 रेशियो बराबर कितना आया, बराबर 300। ठीक है, 9 रेशियो बराबर हमारा आएगा, 9 रेशियो बराबर आएगा हमारा 300। ठीक है, 9 रेशियो बराबर हो गया हमारा 300, तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुल लाभ कितना है 300। अब देखिए आपका समझिए रीजनिंग का पोर्शन हो गया। देखिए 58 नंबर प्रश्न तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। मेंटल एबिलिटी का पोर्शन 58 नंबर से शुरू होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर देखिए वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगे उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, लमसम 18 फरवरी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पेपर होंगे, अंदाजा नहीं, लमसम वही डेट क्लियर कर दी गई है लमसम। ठीक है, तुक्का ही लग जाए, डेट बदलता है नहीं तो डेट बदलेगी नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।